नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एवरीडे में। दोस्तों फिर एक अपडेट लेकर के आए हैं, जो कि अपडेट है आपका 65th जो बीपीएससी का जो मेंस रिटन एग्जामिनेशन होना है उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी की गई है, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं इस नोटिस पर डायरेक्टली। तो वे देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग उस नोटिस पर है जो कि 65th बीपीएससी का जो मेंस रिटन एग्जामिनेशन होना है उसके रिगार्डिंग इस महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। क्या क्या है, जैसे देखिए, पहला निर्देश है कि प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देश एवं उत्तर पुस्तिका के आवरण पर पृष्ठ में अंकित आवश्यक अनुदेशों का पूर्णतः पालन करना है। फिर दूसरा है, परीक्षा कक्ष में है सो उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही आश्वस्त हो ले कि उसका पिन वगैरह तो या सिलाई वगैरह तो सही स्थिति में है या नहीं, तो टूटा तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है सो पुस्तिका के मात्र आवरण पर परीक्षा के नाम के लिए निर्धारित स्थान पर परीक्षा का नाम लिखना है। आपको विषय लिखने के लिए निर्धारित 3 स्थानों में प्रत्येक स्थान पर विषय का नाम लिखना है, और परीक्षा की तिथि के लिए निर्धारित जगह वहाँ पर तिथि देना है, और परीक्षा के लिए नाम के लिए निर्धारित जगह पर अपना नाम लिखना है। अनुक्रमांक जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर अनुक्रमांक लिखेंगे आप, और एक प्रश्न के सभी खंडों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रश्न उत्तर एक साथ ही लिखे। इसके बाद ही दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। कहने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप जैसे एक खंड का लिख रहे हैं जिसमें ए बी सी बना हुआ है, तो मतलब एक खंड का आंसर एक ही साथ दे। ये नहीं कि हम एक खंड का यहाँ पर लिख देते हैं फिर अगले खंड का हम कहीं और, मतलब इसी खंड का दूसरा क्वेश्चन होगा बाद में हम लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये क्रमवार कह रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहा। और उत्तर पुस्तिका में आवरण पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर उत्तरित प्रश्न की क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर आंसर्ड क्वेश्चंस के सामने पृष्ठ संख्या जिस पृष्ठ पर आपने उक्त प्रश्न का उत्तर लिखा है वह भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो मेन पेज पे रहेगा उस पर। हालांकि आपको क्वेश्चन का आंसर जो है क्रम वाइज ही दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपने अनुसार से मान लेंगे कि जैसे कोई क्वेश्चन आपको उतना अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके रिकॉर्डिंग है सब एक पेज 1.5 पेज छोड़ करके अपना अगला क्वेश्चन लिखना, इसलिए बता रहे हैं। और जैसे जो क्वेश्चन मान लीजिए कि जैसे पेज है, मान लीजिए कि क्वेश्चन लिखते लिखते मान लीजिए कि एक पेज खाली छूट गया, तो बाद में इसको आप कट कर देना इस तरीके से। ठीक है, तो बेटर होगा। फिर आप नेक्स्ट पेज पे है सो आप मान लीजिए कि आपने आंसर लिख दिया है, ये खाली रह गया है, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप क्रमवार ही लिखें आंसर, तो इससे बेनिफिट्स होता है कि एक एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ बच्चा है सो सिंसियर है, इसको जानकारी है चीज़ों की, इसलिए ये आंसर है सो एकदम से सीरियल वाइज में लिखा है। खैर चलिए, और अगला जो है सो इंस्ट्रक्शन क्या है कि आवरण पृष्ठ पर विवरणी अंकित करने सहित संपूर्ण उत्तर पुस्तिका में प्रश्न उत्तर एक ही स्याही यानी नीली अथवा काली आपको जो लिखना है उसी से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि उत्तर पुस्तिका में कहीं काला रंग के स्याही का प्रयोग कहीं नीला रंग का प्रयोग करना वर्जित है। स्याही बदलने पर वीक्षक का हस्ताक्षर और अभिप्रमाणित करवाना आपको एकदम से आवश्यक है। इसके लिए अतिरिक्त किसी भी अन्य की स्याही का प्रयोग वर्जित है। मतलब आप काला या तो नीला यही 2 कर सकते हैं यूज़। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अभी से ही थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप ब्लैक में करते हैं तो टाइमिंग फिक्स करके कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर अगला है कि प्रश्न उत्तर के मुख्य बिंदुओं के रेखांकन में भी अन्य रंग की स्याही, हाइलाइटर, जेल पेन, स्केच पेन, ग्लिटर पेन, पेंसिल इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। यानी कहने का मतलब अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो बस ब्लू पेन से ही लिखते जाएंगे आप। ठीक है, अगला है निम्न कारणों से आपकी उत्तर पुस्तिका और उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। उत्तर पुस्तिका के आवरण यानी पृष्ठ पर निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी आप अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। अनुक्रमांक, मोबाइल संख्या, अवांछित अंकों का या शब्दों का लिखना वर्जित है, या आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब है। और अगला है कि उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर है सो वीक्षक या वीक्षिका जो होंगे, पर्यवेक्षक जो होंगे, उनके लिए हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर दिया गया है, तो वहाँ पर अपना नाम और हस्ताक्षर अंकित नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आपका हो सकता है कि कॉपी इवैल्यूएट ना हो। अगला इंस्ट्रक्शन तीसरे नंबर पर है कि पत्र लिखने से संबंधित प्रश्नोत्तर में स्वयं का नाम पता अंकित करना, ये भी आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रोहिबिटेड है। और उत्तर पुस्तिका में व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप, नहीं तो आपका कॉपी इवैल्यूएट नहीं होगा। अगला इंस्ट्रक्शन है कि उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार का संबोधन यथा सॉरी, थैंक यू, सर को चरण स्पर्श, सर पास करती इत्यादि नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये भी अवॉइडेबल है। और
और अगला है कि उत्तर पुस्तिका में करेंसी नोट रखना, बहुत लोग रख देते थे पहले, शायद ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न कारणों से आपकी उत्तर पुस्तिका और आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। देखिए कौन कौन है। उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार का धार्मिक चिन्ह बनाना, मान लिए कि अगर आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस अकॉर्डिंग बहुत लोग लगता है कि पहले हम लिख देंगे तो चलो बढ़िया जाएगा एग्जामिनेशन, तो ऐसा नहीं करना है आपको। उत्तर पुस्तिका में धार्मिक शब्द लिखना, जैसे जय श्री गणसाय नमः, जय जगदम्बा, जय महादेव, माँ, बाबा, जय माता दी, अल्लाह इत्यादि, ये सब भी नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं तो आप एकदम से स्ट्रिक्टली है, आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। उत्तर पुस्तिका में स्लोगन लिखना, जैसे जय हिंद, जय भारत, जय मिथिलांचल, जय जवान, जय किसान इत्यादि जो है सो ये इस तरह के संबोधन भी नहीं लिखना है। और प्रश्नोत्तर समाप्त होने पर विशेष चिन्ह का प्रयोग करना, जैसे ये आप देखिए बहुत लोग लिखते हैं जैसे स्टार 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 करके है सो मतलब कर देते हैं इस तरीके से, तो ये भी नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये नोटिस है। और जान सकते हैं कि बहुत लोग, हो सकता है कि आप गलती करते रहे होंगे पहले भी, जैसे बहुत लोग लिखते लिखते हैं लास्ट में है सो इस तरीके से कर देते हैं, तो मतलब ये भी नहीं करना है, इस तरह का भी साइन नहीं बनाना है आपको। ये एक तरीके से हो गया संबोधन हो गया, ठीक है। किसी प्रकार का पहचान चिन्ह या संकेत चिन्ह अंकित नहीं करना है आपको। प्रश्न संख्या को विशेष प्रकार से आकृति या घेरा बना करके भी चिन्हित नहीं करना है, यानी आप लिखेंगे तो जैसे लिखने के लिए तो है ऐसे ऐसे सिंपल 1 2 3 करके लिखते हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, लेकिन कोई विशेष प्रकार से मान लिया कि जैसे 3 ही नंबर लिख रहे हैं तो इसमें 2 बार 3 बार घुमा देना, तो ये विशेष अंकन हो गया, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रही, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपके 65th मेंस के लिए है दोस्तों। चलिए एक और अपडेट आपको बता देते हैं जो कि BSSC की तरफ से आ रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको देखिए दोस्तों, एक BSSC की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जो कि आशु लिपिक की जो आपकी व्यवहारिक जाँच परीक्षा हेतु जो योग्य पाए गए अभ्यर्थी थे उनकी है सो जो रद्द हो चुका था, स्थगित कर दी गई थी परीक्षा, अब है सो 25 तारीख से 2 दिसंबर के बीच में आपकी एग्जाम्स जो है सो टेस्ट ली जाएगी। और इसके लिए दोस्तों है सो आपका जो देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हिंदी श्रुति लेखन अगर आप लिखते हैं तो कुल 80 शब्द प्रति मिनट, यानी कुल 320 शब्द लिखना है, जो कि 4 मिनट के टाइम मिलेगा आपको, उसी अकॉर्डिंग करना है, उसी के अंदर में। जैसे इसके अतिरिक्त समय है सो आरंभ में लेखापन जाँच यानी डिक्टेशन लेख हेतु मिलेगा 1 मिनट का, ठीक है। और श्रुति लेखन जो अंकन करेंगे टंकन के लिए 20 मिनट मिलेगा और 2 मिनट अतिरिक्त टाइमिंग मिलेगा आपको, ठीक है, पूर्ण शुद्धि हेतु, ठीक है। अगर आप हिंदी टंकन करते हैं तो इसमें हिंदी शब्द 30 शब्द प्रति मिनट कुल, यानी 300 शब्द 10 मिनट में आपको टाइप करना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहा। टंकन की जो परीक्षा जो है सो कंप्यूटर पर ली जाएगी आपको, ठीक है, जो आयोग की द्वारा उपलब्ध किया जाएगा। और हिंदी टंकन के कुर्तीदेव 010 फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। और श्रुति लेखन के टंकन हेतु शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी ही होगी आपको। और श्रुति लेखन के टंकन में 10% से अधिक तथा कंप्यूटर में क्या है 1.5% से अधिक त्रुटि पाया गया तो आपकी जो है सो क्या अभ्यर्थी जो है सो अयोग्य करा दिए जाएंगे, ठीक है। और त्रुटि हेतु है सो परिगणित कतिपय सामान्य त्रुटियों की सूचना हेतु ये निम्नलिखित है कि गलत वर्ण टाइप करना, वर्ण शब्दों का अंकन या छूटना, ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इस सबको आप देख लेंगे दोस्तों। यही है। और श्रुति लेखन में केवल अनुच्छेद परिवर्तन, पूर्ण विराम ही लिखा जाएगा, अर्ध विराम ये कॉमा वगैरह नहीं देना है, ठीक है, नहीं बोला जाएगा। इसलिए ये सब क्या है सो अपने विवेक से नहीं लगाना होगा कि हाँ कहाँ पर क्या लिखना है नहीं लिखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।